एंड वेलकम टू डियर माइटी क्लासेस चैनल। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.3 जो कि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जिन लोगों ने जो लोग हमारे चैनल पर नए लोग विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस कर लें ताकि यहाँ से भी अब वीडियो अपलोड होने वाली उन लोगों उनके पास जल्द से पहुँच पाए। तो आइए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है आपके स्क्रीन पर कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं √2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी √6 है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण। तो आइए बिना देरी के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो यानी क्या दिया है? दो सदिशों क्या दिया है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण। तो वेक्टर ए पहले दिया क्या है? वेक्टर ए का परिमाण, और परिमाण को हम लोग क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है? √3। तो ये √3 हो गया। एंड वेक्टर बी के परिमाण क्या दिया है? तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू यह दिया है 2। तो इस तरीके से यानी कि वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू √3 एवं मॉड ऑफ वेक्टर बी के परिमाण 2 दिया है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया है? यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6 दिया है। यह चीज दिया है अपने को √6। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है, यानी कि कोण यानी कि थीटा हमको ज्ञात करना है, यही चीज। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेसिक जो हमने वेक्टर को पढ़ाने से पहले, वेक्टर के एक्सरसाइज को करने से पहले हमने जो बेसिक बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तो उस वीडियो को पहले आप लोग देखिए। वहाँ पे हमने उसको एकदम विस्तार से वहाँ पर बताया है कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर तो ये होता है इसका फार्मूला यानी कि सूत्र। वेक्टर ए ये दो सदिशों के बीच का बना कोण, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू यह होता है cos थीटा। अब देखिए इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि जो जो मान दिया है आपको वहां पर रख लेना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर? √6। तो आइए यहाँ पर अपन रख देते हैं मान, यहाँ पर क्या रखेंगे? √6 हो जाएगा इस तरीके से। और ये इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर इक्वल टू दिया है √3 यहाँ पर, तो √3 रख लेंगे। और यह इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 2 और यह इंटू cos थीटा, जो कि हमको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए यानी कि इम्पोर्टेंट वाली बात ये है, ये थीटा की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो आप थीटा को रखिए यहाँ पर और cos को इधर भेजेंगे, यानी कि cos को 1/cos इनवर्स लिखा जा सकता है। और 1/cos इनवर्स, जब cos इनवर्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। और यहाँ पर क्या है? √6 और ये √3 और ये इंटू 2 है। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बटा हर में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2√3 या इस तरीके से दैट इम्प्लाइज ये थीटा इक्वल टू यहाँ पर देखिए cos इनवर्स और ये √3 यहाँ पर भी कितना है? इसको जो है ये √6 को इस तरह लिख सकते हैं ना, यानी कि √3 इंटू रूट इस तरह से लिखा जा सकता है ना। तो 2 3 जा 6 यानी कि √6 हो जाएगा और ये अपान 2√3। आपको देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट यानी कि एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट हमारा पहला वीडियो अगर विजिट कर रहा है या कोई भी हुए तो उनको यानी कि बेहिचक समझ में आ जाना चाहिए। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए आपको 1% की डाउट होने वाली नहीं है, एकदम मजे वाली। एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, पूरा लास्ट देखिए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये है थीटा और देखिए √3, ये √3 से कैंसिल, थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ? cos इनवर्स और ये रूट, ये क्या बचा? √2 और ये अपान का 2 इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज अगर इसका प्रमेयीकरण किया कर दिया जाए तो √2 का प्रमेयीकरण होता है, तो ए इंटू √2 और ये अपान √2। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए आप थीटा इक्वल टू ये cos इनवर्स
और √2 इंटू √2 तो 2 और यहाँ पर 2 √2 मिला तो 2 कैंसिल एंड दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। तो 1/√2 1 यहाँ पर क्या बचा 1/√2 ना। तो देखिए यहाँ पर ये 1/√2 बचा। अब यहाँ से यानी कि 1/√2 कास में कितने अंश का मान 1/√2 होता है तो ये थीटा इक्वल टू कास इनवर्स और यह जो होता है कास पाई बाई कितने अंश का ये होता है कास 30 डिग्री का। तो यहाँ पर पाई बाई 6 यानी कि ये पाई का मान 180 डिग्री होता है और 6 का भाग देंगे 180 में तो कितना आएगा 30 अंश आएगा। तो ये देखिए कास इनवर्स से कास कैंसिल एंड दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखिए जो दोनों के बीच में बना कोण थीटा थीटा का मान क्या है यहाँ पर पाई या पान का 6 है। दैट इम्प्लाइज दिस का फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और देखिए ये इसका रिजल्ट बना यानी कि थीटा दोनों के बीच में बना कोण क्या आया पाई/6। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सदिशों यूनिट वेक्टर i-2 यूनिट वेक्टर j प्लस 3 यूनिट वेक्टर k और 3 यूनिट वेक्टर i-2 यूनिट वेक्टर j प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इनके बीच का कोण। तो देखिए जो सदिश दिया है तो सबसे पहले जो अपना पहला फर्स्ट सदिश दिया है यानी कि आप आइए इसको मान लेते हैं कि माना क्या मानेंगे एकदम अच्छे तरीके से माना ये जो दिया है वेक्टर ए किसके बराबर मान लीजिए। तो वेक्टर ए इक्वल टू ये मिला i कैप -2 j कैप और प्लस 3 k कैप ये है। तो प्लस 3 k कैप गया और वेक्टर बी आप मान लीजिए ये अपने पास क्या दिया है वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ पर 3i कैप -2 j कैप और प्लस का यहाँ पर क्या है k कैप। तो ए है देखिए वेक्टर ए इक्वल टू है और वेक्टर बी इक्वल टू है। तो इनके बीच में क्या कह रहा है कोण हमको ज्ञात करना है यानी कि थीटा कोण हमको पूछ रहा है। तो देखिए पहले वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए का मान दे दिया और वेक्टर बी का मान दे दिया है। तो सबसे पहले यानी कि माड आप वेक्टर ए का भी मान निकालना क्योंकि देखिए सूत्र हम लोग क्या जानते हैं दो सदिशों के बीच का बना कोण वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू माड आप वेक्टर ए इंटू माड आप वेक्टर बी इंटू क्या जानते हैं कॉस थीटा यही तो जानते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान अपने को मालूम है यहाँ से और माड आपका निकालना पड़ेगा ना। तो ये जो आया इसका जब मॉडुलस फंक्शन ज्ञात करेंगे परिमाण ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करते हैं कई बार हम लोग सीख चुके हैं पिछले की वीडियो में। इसका मॉडुलस ज्ञात हो जाएगा तो इसका अंडर रूट हो जाता है और इसका गुणांक यानी कि 1 है तो 1 और माइनस प्लस है यहाँ पर तो -2 का स्क्वायर और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 3 जा 9 और दैट इम्प्लाई 9 4 13 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर ए दैट इम्प्लाइज माड ऑफ वेक्टर इक्वल टू √14। तो ये प्राप्त हुआ। और बी वेक्टर बी जो दिया है यहाँ पर इसका भी मॉडुलस फंक्शन ज्ञात किया जाएगा। तो माड ऑफ वेक्टर बी इसका भी स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर तो 3 3 जा 9 और प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 9 4 13 14 यानी कि इसका भी क्या आया दैट इम्प्लाइज माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू √14। तो इस तरीके से प्राप्त हुआ। अब यही जो मान आया है इसमें रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वेक्टर ए का मान रखेंगे यहाँ पर। तो वेक्टर ए का मान अपने पास यह चीज़ है एंड वेक्टर बी का मान यह चीज़ है। तो आइए बिना देरी के हम लोग रखते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरह से कि वेक्टर ए का मान अपने पास क्या है यहाँ पर ये है i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप और वेक्टर बी का मान अपने पास है 3i कैप -2 j कैप और प्लस का k कैप इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर ए। तो जो कि माड ऑफ वेक्टर ए का मान भी √14 एंड माड ऑफ वेक्टर बी का मान भी √14। तो आइए यहाँ पर रखते हैं इस फंक्शन में। तो ये अंडर √14 और इंटू अंडर √14 इंटू क्या कास थीटा डेट इम्प्लाइज रूट ऑफ रूट यानी कि रूट कैंसिल एंड 14 इंटू 14 तो इसका मान क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से ये आप पहले देख लीजिए यहाँ से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर यानी कि i डॉट आई तो इसका मान 1 होगा और यह यानी कि 3 1 जा 3 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3 और k डॉट k का मान 1। तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या हुआ 14 इंटू कास थीटा और 3 3 6 1 6 4 10 यानी कि यहाँ पर मिला 10/14 इक्वल टू
कास थीटा, दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो इधर चल जाकर कास इनवर्स और 10/14 यानी कि इसको कैंसिल किया जाएगा तो 5/7 और यही इन दोनों के बीच में जो बना कोण थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 5/7 का मान नहीं जानते हैं तो यहाँ पर यह दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम बेझिझक समझ में आया होगा। अब आइए अपन अगले क्वेश्चन करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इस तरीके से आपकी स्क्रीन, जी हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। सदिश यूनिट वेक्टर आई प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है? यानी कि आई कैप प्लस जे पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का हमको क्या ज्ञात करना है? प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इस तरीके से क्या दिया है, आप कुछ भी इसको सपोज कर लीजिए कि सदिश आई कैप और प्लस जे कैप है तो इसको आप सपोज कर लीजिए कि यह वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप और ये प्लस का जे कैप है। सो और जो दूसरा दिया यानी कि इस पर हमको प्रक्षेप ज्ञात करना है और दूसरा आप उसको मान लीजिए वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? प्रक्षेप। देखिए प्रक्षेप का मतलब यानी कि इसका सबसे पहले आप इसका माड आप याद कर लीजिए, माड आप वेक्टर ए तो इसका माड आप वेक्टर ए इक्वल टू इसका अंडर रूट का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट का स्क्वायर 1 एंड दैट इम्प्लाइज 2 एंड इसका भी माड आप वेक्टर बी इक्वल टू इसका भी अंडर रूट 2। देखिए प्रक्षेप ज्ञात करने का फार्मूला यानी कि जिस पर ज्ञात हो, जो जिस पर ज्ञात किया जाता है वह बटा हर हो जाता है। यानी कि प्रक्षेप ए पर जो आप दिया ना आई के प्लस जे कैप पर यानी कि ए हुआ तो ए पर बी का, देखिए ए वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन प्रक्षेप यह बराबर का क्या होता है आप जानिए। यानी कि देखिए इस तरीके से ये यानी कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो देखिए बिना देरी के यह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान जिस पर ज्ञात किया जाता है यानी कि जिस पर आ जाए वेक्टर ए पर कह रहा ना, यहाँ पर इस पर कह रहा है इसका प्रक्षेप तो जिस पर कहे उसी को बटा माड ऑफ वेक्टर ए। तो इस पर कह रहा है यानी कि इसको सपोज क्या किए हैं? ए किए हैं तो इसका क्या हो जाएगा? माड ऑफ वेक्टर ए। दैट इम्प्लाइज यहाँ से जब इसका मान रखा जाएगा वेक्टर ए का मान अपने पास है, वेक्टर ए का मान अपने पास है आई के और प्लस का जे कैप और डॉट वेक्टर बी का मान यहाँ पर क्या है? आई कैप माइनस जे कैप तो आई कैप माइनस जे कैप और अपान माड ऑफ वेक्टर ए यहाँ से ज्ञात किए हैं तो क्या आया है? अंडर रूट 2। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर प्रक्षेप इक्वल टू ये इसका साथ मल्टीप्लाई तो 1 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 एंड ये पान का अंडर रूट 2 1 - 1 सो 0 0 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यानी कि वेक्टर ए पर प्रक्षेप वेक्टर बी का, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप हो क्या आया? 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब आइए अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि देखिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस बाय द वे आपको प्रैक्टिस करना है और बेसिक यानी कि जो फंडामेंटल बताया गया है बेसिक फंडामेंटल फार्मूले को बस आपको उसको कंपल्सरी ध्यान में रखना है। तो आइए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सदिश आई के प्लस 3 कैप प्लस 7 के कैप का सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। यानी कि इस पर दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो बिना देरी के इसको मानते हैं वेक्टर ए बराबर, क्या मानते हैं? वेक्टर ए बराबर देखिए आप यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू इसको आई कैप प्लस 3 कैप और प्लस 7 के कैप इस तरीके से और वेक्टर बी आप मान लीजिए 7 ये दिया ही है ना, इसको मानना नहीं है, केवल हम लोग ए बी और जो भी माने हैं और ये प्लस का 8 की कैप है। तो इस तरीके से और किस पर हमको ज्ञात करना है? यानी कि वेक्टर बी पर 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर क्या ज्ञात करना है? प्रक्षेप। तो आप इस तरीके से लिखेंगे वेक्टर बी पर क्या लिखेंगे? वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रक्षेप, वेक्टर ए का प्रक्षेप। तो क्या ज्ञात होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान किसका माड ऑफ वेक्टर बी? इसका होगा माड ऑफ वेक्टर बी का।
तो यहाँ पर देखिए सब अपन रखेंगे। वेक्टर ए है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और ये डॉट यानी कि वेक्टर बी 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप और अपान माड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मॉडुलस फंक्शन जब यहाँ से ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर साइड में ज्ञात कर ले रहे हैं, यहाँ साइड में ज्ञात कर ले रहे हैं, यहाँ माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा 1 होगा और प्लस 8 है 64, कितना होगा 64, और ये हो जाएगा 50, ये 8 है कितना हुआ 64 हुआ ना, और इसका क्या हो जाएगा 50, यानी कि 49 एक 50, क्योंकि 7 से 49 और एक 50 और इसका इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास, यानी कि इस तरीके से देखिए इसको जोड़ने पर 1 यानी कि 50 हुआ, 4 हुआ और यह 5 हुआ, 6 4 10 और एक 11 9 50 हुआ ना, 6 5 11, तो यानी कि अंडर रूट का 114, यही ना हुआ 114। तो यहाँ पर जो इसके बट्टा में आएगा माड ऑफ वेक्टर में, तो ये अंडर रूट का 114 माड ऑफ वेक्टर, दैट इम्प्लाइज इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 3 और 7 7 8 कितना हुआ 56, और ये बटा अंडर रूट 114, दैट इम्प्लाइज ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि 4 7 में से 3 गया 4 और 56 4 कितना हो जाएगा 60 बटा अंडर रूट 114। तो यही इसका क्या हुआ प्रक्षेप हुआ। तो आई बात समझ में, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर लेना है। अब आइए अपन जो पांचवा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक क्या है मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश बोले तो जिसका मान यानी कि यूनिट वेक्टर जिसका मान क्या हो 1 हो उसको हम बोलते हैं मात्रक वेक्टर, यानी कि यूनिट मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। तो आइए यानी कि क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 1/7 ये दिया है, और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप ये दिया है। इसको हमको मात्रक सदिश यानी कि जिसका मान 1 हो इसको हमको चेक करना है यानी कि दर्शाना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये 1/7 है ना, तो इसको रख लीजिए और इसको आप सपोज कर लीजिए वेक्टर ए, कुछ भी सपोज कर लीजिए, या इसका आप यानी कि देखिए इसका जब वो निकालेंगे परिणाम यानी कि मॉडुलस फंक्शन जब ज्ञात करेंगे तो ये 1/7 बना दीजिए और इसका मॉडुलस फंक्शन ज्ञात कर लीजिए, या आप सपोज कर लीजिए वेक्टर ए, और वेक्टर ए का जब परिमाण आप ज्ञात करेंगे मॉडुलस फंक्शन ज्ञात करेंगे तो ये अंडर रूट का होगा, और 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 और प्लस 6 6 जा 36, दैट इम्प्लाइज आगे ये होगा 36 4 40 और 40 9 49, यानी कि 1/7 और ये अंडर रूट का 49, और ये अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 7/7 दैट इम्प्लाइज कैंसिल होगा तो 1, और यही 1 इसका मात्रक सदिश जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मान ही 1 होता है, तो इस तरीके से 1 आ गया। सो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जो दूसरा दिया है 1/7 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप इस तरीके दिया, देखिए सब वही चीज दिया, केवल अदला बदली कर दिया, इसका मान सभी का एक ही आएगा। सो आप कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए इस तरीके से, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 और माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 माड ऑफ वेक्टर बी हो तो माड ऑफ वेक्टर ए एवं माड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले दिया क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 6 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यह बराबर किसके दिया है 8 के दिया है, और क्या दिया है माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 माड ऑफ वेक्टर बी यह दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, माड ऑफ वेक्टर बी ए एंड माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 8, यही तो हमको ज्ञात करना है ए का मान एंड माड ऑफ वेक्टर बी का मान। तो देखिए यानी कि जो अपने पास क्वेश्चन यह दिया है इसका, तो आप परिचित होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी एंड दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो आपको बस वही फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको, इस तरीके से जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इस तरीके से हुआ,
और यह इक्वल टू कितना है 8 है। इस तरीके से हुआ ना। अब देखिए यानी कि यहाँ पर क्या दिया है माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 माड ऑफ वेक्टर बी, तो ए के स्थान पर आप रख दीजिए यहाँ पर। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 8 एंड माड ऑफ वेक्टर बी और इसका क्या टोटल का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, एंड माइनस माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से जब इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं यानी कि 8 का स्क्वायर एंड माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। और यहाँ से अगर माड ऑफ वेक्टर बी को कॉमन किया जाए तो ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 8 मानो 8 अठाएँ 64, तो ये 64 और यहाँ पर -1 और यह इक्वल टू 8। दैट इम्प्लाइज यहाँ से माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और यहाँ पे 64 है, कितना है 64, क्योंकि इसके बटा जाएगा तो हर हो जाएगा 64 माइनस 1 63, यानी कि 8 बटा कितना हुआ 63 हुआ। दैट इम्प्लाइज माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर है। अगर यहाँ से क्या ज्ञात किया जाए, केवल वेक्टर बी का मान ज्ञात किया जाए यहाँ से, तो ये इसका क्या होगा √8/√16। और इस तरीके से हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2√2/√63। सो वेक्टर बी का मान अपने पास क्या आया यहाँ पर 2√2/√63 एंड वेक्टर बी का मान ए आया एंड वेक्टर ए का मान ज्ञात करेंगे तो इस वाले समीकरण से देखेंगे, इस वाले से। तो यहाँ पर माड ऑफ वेक्टर ए हम लोग ज्ञात करेंगे 8 एंड माड ऑफ वेक्टर बी का मान जो हम लोग ज्ञात किए हैं क्या आया 2√2/√63। तो यहाँ पर मान रखेंगे यानी कि इंटू 2√2/√63 और यहाँ से माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 2 16 एंड √2/√63। सो ये वेक्टर ए का मान एंड वेक्टर बी का मान यहाँ पर आया 2√2/√63। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। अब देखिए इस मतलब जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देखिए इस तरीके से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए और इस क्वेश्चन में यानी कि इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे जो कि एकदम अच्छे तरीके से। देखिए आपको कुछ भी एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आप करते जाइए यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस तरीके से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए इस तरीके से, जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दिया है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या दिया है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी का हमको क्या ज्ञात करना है, मान। देखिए मान कैसे ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, बिना देरी के आपको कुछ नहीं करना है, जैसे गुणा होता है ना बस गुणा कर देना है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 2 6 एंड वेक्टर ए क्या हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस 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 7 3 21 तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड इसका गुणा इसमें तो प्लस माइनस है प्लस है यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस 5 2 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस तरीके से। और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 7 35 एंड वेक्टर बी तो माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इस तरीके से हुआ। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 6 माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और यह चीज़ देखिए सेम कंडीशन है तो इसमें से यह कैंसिल होगा यानी कि घटेगा तो वेक्टर ए वेक्टर बी यानी कि 11 वेक्टर ए वेक्टर बी एंड ये माइनस का 35 माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। सो यही जो क्या हुआ अपना फाइनल आंसर। अब आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी के बिना कुछ कंडीशन के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिमाण यानी कि मॉडुलस फंक्शन माड वाला ज्ञात करना है। यदि इनके परिमाण क्या है समान, अरे भाई वेक्टर ए बी और वेक्टर बी क्या है बराबर है, जो वेक्टर ए का मान आएगा वही वेक्टर बी का भी मान आएगा, यहाँ पर कह दिया कि समान है। और इनके बीच का कोण क्या है थीटा है, क्या है थीटा है, यानी कि इनके बीच का कोण बना थीटा वह क्या दे दिया है 60 अंश दे दिया, यानी कि थीटा इक्वल टू हमको क्या रखना है 60 डिग्री रखना है। तथा इनका अदिश गुणनफल
क्या दिया है 1/2, यानी कि बोले तो वेक्टर ए वेक्टर बी यह दिया है 1/2 यह दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर माड ऑफ वेक्टर बी, जो कि दोनों बराबर होंगे, इन्हीं का हमको मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका जो हम लोग फार्मूले से परिचित है, यानी कि दो सदिशों के बीच बना कोण क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर ए इंटू माड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या दिया है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे और यह इक्वल टू इसका मान हमको ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों का मान सेम आएगा और ये इसके बराबर होगा। और कास थीटा, थीटा का मान क्या दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर 1/2 माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी और कास 60 डिग्री का मान क्या जानते हैं 1/2, क्या जानते हैं 1/2। जैसे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पर एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, यानी कि कास 60 डिग्री का मान 1/2 और ये इधर चला जाएगा तो इससे कैंसिल। तो यहाँ पर जब इससे कैंसिल होगा तो क्या होगा 1 होगा, इसलिए हमको क्या मिला माड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। और यही यानी कि जो हमको परिमाण ज्ञात करना था, तो इस तरीके से प्राप्त हुआ हमको कि माड ऑफ वेक्टर ए एंड माड ऑफ वेक्टर बी का मान क्या मिला 1 मिला। सो आई बात समझ में। अब आइए अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ देखिए आपको 1% की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बेसिक बता दी, यहाँ पर कुछ बेसिक बताना नहीं है, केवल एक्सरसाइज को करना है, जो कि क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को हमको कर देना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक में बता चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए केवल एक्सरसाइज को क्वेश्चन को करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह के एकदम ईजी है, जितना भी वेक्टर अलजेब्रा में बस आपको बेसिक मालूम हो, कॉन्सेप्ट मालूम हो, सारे क्वेश्चन ईजी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए यक्स वेक्टर यक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर यक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12 हो, तो माड ऑफ यक्स का मान, देखिए पहले नंबर कह दिया कि वेक्टर ए क्या है मात्रक सदिश है, जिसका मात्रक का मान होता है 1, किसी भी कोई भी मात्रक सदिश है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले ये आप जानिए कि वेक्टर कास वेक्टर यक्स माइनस वेक्टर ए डॉट ये एंड प्लस वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया, यहाँ पर 12 दिया है। और हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर माड ऑफ वेक्टर यक्स इक्वल टू वाट, और जो कि मान क्या दिया है यहाँ पर इस तरीके से दिया है कि वेक्टर माड ऑफ वेक्टर ए का मान 1 दिया है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला है। तो देखिए ये वही सेम तरीका है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, बिना देरी के आपको करना है, तुरंत आंसर पाना है। तो इसका हो जाएगा ये इस तरीके से एंड माइनस ये माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और ये इक्वल टू 12 इस तरीके से हुआ। एंड इसका मान 1 दिया है, तो यक्स यानी कि वेक्टर यक्स का स्क्वायर एंड इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड ये इक्वल टू 12 एंड यक्स वेक्टर यक्स का स्क्वायर और ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस, तो यानी कि प्लस होगा 12 + 1 = 13 एंड यहाँ से दैट इम्प्लाइज यहाँ से इस तरीके से वेक्टर यक्स का मान होगा तो ये √13 और यही इसका मान हमको ज्ञात करना था यहाँ से, तो ये मान ज्ञात हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से, जी हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मान क्या दिया है अपने पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया है एंड वेक्टर बी का मान दिया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ये दिया है एंड c का मान, वेक्टर c का मान दिया है 3i कैप और j कैप और k नहीं दिया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0k कैप, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार है और वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b और वेक्टर c पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। जो लंब है उसका फार्मूला होता है कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है लंब वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b
और इसका डार्ट में होता है वेक्टर सी या इसके बराबर 0 होता है। तो देखिए आप इसको मान ज्ञात करना है, यही इसका क्या है लंब है। आइए बिना देरी के मान ज्ञात करते हैं, जो जो मान दिया है उसको रख लेते हैं और वही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मान दिया यहाँ पर 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से हुआ। एंड प्लस लेमडा, लेमडा वेक्टर बी, तो यहाँ पर लेमडा और वेक्टर बी का मान क्या है यहाँ पर इस तरीके से। तो आप एक बार रखिए, यानी कि लेमडा, लेमडा या कॉमन कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से माइनस आई कैप और प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पर डाट वेक्टर सी का मान भी यहाँ पर क्या है इस तरीके से 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, इस तरीके से है अपने पास। और यहाँ से देखिए दैट इम्प्लाइज, ये प्लस है पहले, तो पहले आपको इसको करना होगा ना, फिर इसमें डाट में चला जाना है और इसके बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए यानी कि यह है, तो इसको जुटेगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको हम जब जोड़ेंगे और ये लेमडा है तो आई कैप बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 माइनस लेमडा, और यह आई कैप कॉमन हो गया। और यहाँ पर प्लस 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 2 2 जा क्या होगा 4, 2 है तो 2 और यहाँ पर प्लस रखिए आप, क्योंकि जोड़ना ही है, ठीक ना। और लेमडा तो पूरे में है तो 2, इस तरीके से देखिए आप कि यहाँ पर माइनस हुआ और यहाँ पर 2 2 जा क्या हो जाएगा, गुणा नहीं ना करना है, यहाँ पर जे को हमको कॉमन करना है, यानी कि 2 और 2 लेमडा, और यहाँ पर जे कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3 और यहाँ पर प्लस लेमडा, यहाँ से के कॉमन करना होगा, और ये डाट इसके डाट में आएगा, और ये आएगा 3i के प्लस j के और प्लस 0k कैप, ये बराबर का 0 आएगा। सो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए इसका इसमें जब गुणा होगा, यानी कि आई में गुणा होता है तो आई तभी तो 1 1 होता है ना, तो इसका इसमें यानी कि 3 है, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड माइनस 3 लेमडा, और आई का मान ये 1 हुआ, आई डॉट आई का मान प्लस, और यहाँ पर 1 है तो 2 प्लस 2 लेमडा, इस तरीके से जे डॉट जे इक्वल टू 1, और यह 0 है, 0 का जब किसी मल्टीप्लाई हुआ तो 0 एंड यह इक्वल टू बराबर 0। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए आप 6 है, क्या है यहाँ पर 6, और ये 6 प्लस 2 यानी कि 8, और ये माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा यानी कि माइनस का लेमडा, यह बराबर 0। और यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू ये माइनस लेमडा इधर चला जाएगा तो माइनस 8 लेमडा, एंड दैट इम्प्लाइज माइनस माइनस कैंसिल एंड लेमडा इक्वल टू 8। तो यही हमको क्या ज्ञात करना था, यानी कि लेमडा का मान, तो लेमडा का मान क्या है यहाँ पर इक्वल टू 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर बताएं कि यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है एकदम अच्छे तरीके से। सो प्लीज़ आप लोग लाइक करें ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल के लेक्चर में, यानी कि एक्सरसाइज 10.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करना स्टार्ट करेंगे। सो अपन मिलते हैं कल, यानी कि कल के लेक्चर में। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद।